यूं तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत भी चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ही उतरी थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने कंगना रनौत को बहुत बहुत खास बना दिया। इन दिनों कंगना रनौत कांग्रेस के हर एक बड़े नाम के निशाने पर नजर आ रही हैं और कंगना रनौत इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कंगना रनौत पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और यही कंगना रनौत की सीट को और उनके नाम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें लेकर एक विवादित टिप्पणी की, लेकिन कंगना रनौत ने भी एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर इस पूरी विवादित टिप्पणी को मंडी की लड़कियों से, मंडी की बेटियों से जोड़कर देखा, जिसके बाद यह पूरा मुद्दा शांत होता नजर आया और इस मुद्दे ने एक ऐसा रुख अपना लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुद कांग्रेस के कम से कम हिमाचल के नेता कंगना रनौत के पक्ष में नजर आए। खासकर प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि कंगना रनौत उनकी बहन है, उन पर हो रही विवादित टिप्पणियों का सबसे पहले वो खुद विरोध करेंगे। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने 2 दिन बाद अपने इस बयान पर पलटी खाई और कहा कि कंगना रनौत भी दूसरों के निजी जीवन, उन पर इस तरीके की विवादित टिप्पणियां करती हैं, तो ऐसे में कंगना रनौत पर भी ऐसी विवादित टिप्पणियां की जा सकती हैं। We are political adversaries because now we are in that field. So we are political adversaries, but we are not enemies. हम उनके साथ हमारी कोई लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। और मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूँ कि जब हम मैदान में उतरेंगे, हम लक्ष्मण रेखा को कभी भी नहीं लांघेंगे। जो मर्यादा है, जो हमारी देव संस्कृति है, जो हमारी देव परंपरा है, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसका ख्याल रखा जाएगा। और अगर कोई भी चुनाव के समय में इस तरीके की टिक्का टिप्पणी कंगना रनौत के ऊपर करता है, विक्रमादित्य विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डिफेंड कंगना रनौत। जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें, और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। लेकिन इन दिनों पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद हर कोई उनकी देखा देखी करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब ऐसा लगने लगा है कि मानो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मंडी लोकसभा सीट पर ही चुनाव हो रहे हो, बाकी की लोकसभा सीटें या फिर बाकी की सीटों पर हो रहे, विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव कहीं हो ही ना। इन दिनों मंडी एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसकी चारों तरफ चर्चा है, लेकिन इस बीच एक अनदेखी होती हुई नजर आ रही है। वो अनदेखी है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। कांगड़ा की जनता का दंश फिलहाल बीजेपी पहले से ही झेल रही है, लेकिन जिस तरीके की नजरअंदाजगी अभी कांगड़ा को लेकर है, वो कहीं ना कहीं कांगड़ा को आने वाले दिनों में और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएगी और बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकती है। आपको बता दें कि कांगड़ा से मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं किशन कपूर और उनकी सीट पर इस बार किशन कपूर ना उतरकर राजीव भारद्वाज उतरने वाले हैं। और यदि राजीव भारद्वाज मैदान में हैं तो सूत्र बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि राजीव भारद्वाज के लिए यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नाम आए, उनके लिए प्रचार करें, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि राजीव भारद्वाज की राह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आसान नहीं होने वाली है। उनके लिए एक चुनौती से कम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को जीतना नहीं होगा। तो ऐसे में यहां पर जिस तरीके का प्रचार मंडी में कंगना रनौत के लिए देखने को मिल रहा है कि कंगना के अंगना कई बड़े नाम पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के बजाय मंडी संसदीय क्षेत्र जाते हुए नजर आए, जबकि इस वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र कहीं ना कहीं कोने में बैठा सिसकता हुआ इंतजार कर रहा है कि बीजेपी के बड़े नाम यहां पर भी प्रचार और प्रसार के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ विवादित टिप्पणियां इन दिनों चर्चा में नजर आ रही हैं, कौन से बड़े नाम हैं जो कंगना पर वार पलटवार कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी एवं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बीफ खाने के पुराने बयान पर जंग छिड़ गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने भी बीफ खाने को लेकर कंगना रनौत को निशाने पर लिया है।
उन्होंने कंगना की पवित्रता पर भी सवाल उठाए हैं। बम्बर ठाकुर ने कहा है कि कंगना रनौत कहती हैं कि गाय का मीट टेस्टी होता है। जो गाय का मांस खाती है उन्हें मंदिरों में ले जाकर सारे मंदिर अपवित्र कर दिए गए हैं। उन्होंने पूछा है कि आपकी पवित्रता भंग हुई है या आप अभी भी पवित्र है। उन्होंने कहा कि इनके मुंह में राम राम बगल में छुरी है। इसे लेकर बम्बर ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा है कि गाय का मांस खाने वाली को आपने टिकट क्या सोच कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कंगना अक्सर सनातन धर्म की वकालत करती रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस हिमाचल में कंगना को बीफ के बयान पर घेरने में जुट गई है। मैं ये जानना चाहूँगा नड्डा जी से और अनुराग ठाकुर जी से कि जो कंगना रनौत है उनको उन्होंने टिकट दिया है, वो कहती है कि गाय का मीट जो है बहुत टेस्टी होता है। तो गाय का जो मांस खाती है उसको आप मंदिरों में ले जा कर के सारे मंदिर अपवित्र कर दिए। और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी पवित्रता भंग हुई है उससे कि नहीं हुई है, कि आप अभी भी पवित्र हैं। मुँह में राम राम बगल में छुरी, इस बात को लेकर के वो चल रहे हैं और गुंडों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हालांकि कंगना रनौत ने एक ट्वीट के जरिए बीफ खाने की बात को भी नकार दिया है। कंगना ने कहा है कि उन्होंने कभी भी ना बीफ और ना ही रेड मीट खाया है। उन्हें बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार प्रसार कर रही हूँ। इस तरह की बातें मेरी छवि नहीं बिगाड़ सकती। मेरे लोग जानते हैं कि मैं एक गर्वित हिंदू हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बेशक कंगना अब इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष कंगना को पुराने बयानों के आधार पर लेकर हमलावर है। खासकर विक्रमादित्य सिंह बीफ खाने के कंगना के बयान को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ये बात उन्होंने साफ भी कर दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना को चुनाव में ऐसे मुद्दों का जवाब देना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को कंट्रोवर्सी क्वीन तक कह डाला है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में कंगना पर सियासी हमले और भी बढ़ते रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने 4 दिन पहले कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कंगना के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा था कि ये संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। अब कांग्रेस के पूर्व विधायक ने मंदिरों को अपवित्र करने की भी बड़ी बात कह डाली है। इस पर अब कंगना रनौत की प्रतिक्रिया दिलचस्प रहने वाली है। अभी आपने जो सुना वो अंकिता धवन की खास रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ अब कांग्रेस के कई ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे कंगना रनौत पर हमलावर होते जा रहे हैं और उनके तीखे जुबानी हमले कंगना रनौत को एक ऐसी नेगेटिव पब्लिसिटी दे रही हैं जो मंडी में घर घर तक पहुंचने के लिए कंगना रनौत के लिए सहायक साबित हो रही है। यानी कंगना रनौत इन नेगेटिव कमेंट्स के जरिए या नेगेटिव प्रचार के जरिए धीरे धीरे मंडी में हर एक घर तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी शामिल हैं। भाजपा ने चारों ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस में अभी नामों को लेकर जद्दोजहद है। मंडी से जिस सीट पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नजर आ रही है, वहां से कंगना रनौत के विपरीत कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को उतारा जा सकता है, ऐसी एक चर्चा है। इसीलिए विक्रमादित्य सिंह इन दिनों जो भी टिप्पणियां कंगना रनौत को लेकर कर रहे हैं, वो सभी सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो रही हैं। लेकिन इस वक्त हमीरपुर, जहां से खुद अनुराग ठाकुर आते हैं, वो खुद स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें उतनी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। लेकिन शिमला की बात करें, वहां से सुरेश कश्यप मौजूदा सांसद है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें शायद उस पब्लिसिटी की जरूरत ना हो। मंडी से कंगना रनौत पहले से बॉलीवुड क्वीन कहलाती हैं, उन्हें शायद इतने प्रचार की जरूरत नहीं थी। लेकिन कांगड़ा संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रचार और प्रसार की जरूरत है। कब कांग्रेस जो है जिस तरीके से धीरे धीरे कंगना रनौत को खास बनाती चली गई, शायद इसका अंदाजा कांग्रेस खुद भी नहीं लगा सकी। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को साधा जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दिन भर बने रहिएगा नेशन स्पीक्स के साथ।